हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छी होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे अपलीट मार्केटिंग बिगनर सीरीज का आज डे है 10। हाँ जी, देखते ही देखते कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। और आज मेरी अपलीट मार्केटिंग बिगनर सीरीज का 10 डेज आ चुका है। और जैसे कि आपने मेरे 9 वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें सीखा होगा कि हम जो हमारी लीड हम फ्री लीड्स कैसे जनरेट करें और जो लीड है उसको हम कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करें। हाँ जी, सही सुना। सभी ने, अगर किसी ने मेरा वीडियो को नहीं देखा है और जैसे कि मैं आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप अपनी मार्केटिंग जर्नी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री में इसमें एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 से लेके 9 डेज तक की सीरीज देखिएगा। आपके काफी काम में आने वाली है वो सीरीज। और जैसा कि कल आपने सीखा कि हम लीड्स को कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करें, आज हम सीखेंगे उनका फॉलो अप कैसे ले, यानी कि अपने लीड्स को हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे सेल करें, सही मायने में फॉलो अप कैसे ले। समझ गए? फॉलो अप कैसे ले। तो देखो, लेकिन एक आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी, ऐसा फॉलो अप में जो सीक्रेट होता है हमारा, ऐसा बताऊंगी कि आपको हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि फॉलो अप अगर हम इस तरीके से लेंगे तो हमारी लीड डेफिनेटली ज्वाइन होगी। स्मार्ट फॉलो अप हेडिंग डालिएगा, स्मार्ट फॉलो अप। चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा। तो स्मार्ट फॉलो अप का क्या मतलब होता है? स्मार्ट फॉलो अप के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमने फ्री लीड्स को अपना कस्टमर में कन्वर्ट करा, हमने अभी कॉल पे भी बात की थी, ठीक है, कॉलिंग पे तो सीटीए हमें करना होगा। उसके बाद हम फॉलो अप, यानी कि हम स्किल्स मार्केटिंग को इतने अच्छे से रखेंगे ताकि सामने वाला हमसे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, स्मार्ट फॉलो अप। सबसे पहले एक बात याद रखिए, जो हम स्मार्ट फॉलो अप लेते हैं उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। कोई भी इंसान पहली बार आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। हाँ जी, सही सुना आपने। आपने सोच लिया कोई भी इंसान अगर हमसे पहली बार कनेक्ट हो रहा है तो वो हमसे डेफिनेटली खरीदेगा ना जी ना। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आपका फोकस उसको क्लोज कराने पे जा रहा है, उसको सेल कराने पे जा रहा है, ना कि उसका फॉलो अप लेने पे। पहले कस्टमर की रिलेशन आपने सीखा होगा पिछली वीडियो में, रिलेशन कैसे हम बिल्ड करते हैं, तो सीखा होगा हम रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं। तो अगर आपने ये चीज सीखी होगी तो ये आसान हो जाता है हमारा थर्ड स्टेप कि हम फॉलो अप कैसे करें। कोई लोग आपकी रील देखते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने अपने इंस्टा की आईडी उनको प्रोवाइड की कि आप मेरी ये रील्स प्रोफाइल स्टेटस स्टोरी वॉच कीजिएगा, मेरी इंस्टा की आईडी को आप विजिट कीजिएगा, प्रॉपर हाईलाइट चेक कीजिएगा। अगर आपने अपनी प्रोफाइल मेंटेन की होगी तो आप उसको अपनी प्रोफाइल को विजिट करने के लिए जरूर बोलिएगा। हाँ जी, क्योंकि आधा काम हमारा हमारी इंस्टा की आईडी ही खत्म कर देती है, क्योंकि उसमें हम वो चीज अपनी स्मार्ट प्रोफाइल बनाते हैं, वो चीज कनेक्ट करते हैं उसमें, जो कि वो आपसे, यानी कि हम हाईलाइट वगैरह में हमारा होता है वेबसाइट, फॉलो अप, स्टूडेंट के फीडबैक, हमारी सेशन और बहुत सी चीजें, मतलब हम 8 से 10 हाईलाइट को कन्वर्ट करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इस चीज के बारे में भी क्लियर करूंगी, बट इसमें हम सीरीज चल रही है तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे वो आपकी प्रोफाइल विजिट कर लेता है, सोचता है, कुछ देर वो सोचेगा, फिर आपसे पूछेगा कि अभी नहीं बाद में देखेंगे, तो इसका मतलब नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि मान के चलो आपने अपनी इंस्टा की आईडी प्रोवाइड की, उसको उसने बोला कि बाद में देख लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने मन में क्वेश्चन मार्क लगा देते हो कि उसको इंटरेस्ट नहीं। हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो सकता है फैमिली इशू हो सकता है उसका माइंड डिस्टर्ब हो, उसको समय दीजिए। ठीक है, उसको समय दीजिए।
और क्या हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल को देख के उसको अभी ट्रस्ट नहीं बन रहा हो। तो जितना आप उसको समय देंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यही से फॉलोअप की शुरुआत होती है। आपने अपनी इंस्टा की आईडी विजिट करा दी, प्रॉपर हाईलाइट चेक करा दी, प्रॉपर से अपनी प्रोफाइल चेक करा दी। अब आता है हमारा व्हाट्सएप का फॉलोअप का स्टेप। यही से हमारा कन्वर्जेशन फॉलोअप स्टेप स्टार्ट हो जाता है। मेन बात स्टेटस मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक बात और समझिए, फॉलोअप का मतलब क्या है? आप बताइए, फॉलोअप का मतलब क्या है? अगर आप बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि आप अभी ज्वाइन कर लो, कल ऑफर खत्म हो जाएगा। आपकी वेबसाइट से ऑफर आते हैं, आप उनको पुश करते हो कि आप अभी इसको ज्वाइन कीजिए वरना अपना ये खत्म हो जाएगा ऑफर। ठीक है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? फर्स्ट फॉलोअप भी ले रहे हो आपने मैसेज में ड्रॉप किया कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। मान के चलो अगर उसने जैसे मैसेज भेजना बंद किया, आपने सोचा कि यार ये ज्वाइन नहीं की, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो, पता नहीं वो किस परेशानी में है या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कुछ भी इशू हो सकता है, XYZ कुछ भी इशू हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। और आप बार बार मैसेज उसको ड्रॉप करोगे ना तो वो परेशान हो जाएगा, आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा। आपका काम 0/0। ऑब्वियसली आप उसको बार बार पुश करोगे, मैसेज कर करके पुश करते जाओगे, वो तो ब्लॉक करके भागेगा ही ना यार। आपसे वो इरिटेट हो जाएगा, बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन उसको आ जाएगा, फ्रस्ट हो जाएगा। तो ऐसा काम कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा समय दीजिए, समझिए, और एक अच्छा सा फॉलोअप हमेशा सामने वाले की मदद के करने की इरादे रखते हैं। जब हम एक अच्छा फॉलोअप देते हैं तो उसकी जो सामने वाली हमारी कस्टमर या लीड होती है उसके दिमाग में ना थोड़ी सी एनर्जी जाती है कि हाँ यार बाकी सब तो कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो फॉलोअप का हमारा क्या सही तरीका होता है, सिर्फ हमें उसको सेल ही दिखानी नहीं होती। फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले को कन्वर्ट करना अपनी तरफ कि ये हमारे काम को और पूछे, जानकारी ले, समझे, ट्रस्ट बनाए और हमसे ज्वाइन करे। और स्टेटस मार्केटिंग हमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। नंबर 1 हमें क्या करना चाहिए फॉलोअप में? फॉलोअप में हमें फर्स्ट अपने, हम जब सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हैं अपने 2 स्टेटस उस टाइम जाने चाहिए, फिर दोपहर में लंच कर रहे हो 2 से 3 स्टेटस उस टाइम जाने चाहिए, फिर शाम के टाइम। मतलब आप धीरे धीरे स्टेटस कन्वर्ट करते रहोगे। अगर आपने एक साथ लगा दिए ना तो आपका बंटा धार। पूछो क्यों? भाई आपने अगर स्टेटस एक बार ही लगा दिए तो वो यूं यूं ऐसे करके निकल जाएगा, आपकी कोई स्टेटस नहीं देखेगा, ये क्लियर है। और आप 1 या 2 3 ऐसे स्टेटस लगाओगे, आपकी लीड उस पर कनेक्ट रहेगी, देखेगी, उसको समझेगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा मॉर्निंग में हमारे भगवान जी का जो हमारे इष्ट देव है उसका जाना चाहिए वीडियो। सेकंड अपना, अगर आप फॉलो अपनी लीड को समझिए, उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसकी फैमिली इशू है तो फैमिली वाला स्टेटस, उसकी हस्बैंड मना करती है तो हस्बैंड वाला स्टेटस जाना चाहिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरह आपका स्टेटस जाना चाहिए। मेन बात, आपने पहले ये मोटिवेशनल 2-3 वीडियो लगा दिए, उसके बाद क्या जाना चाहिए? आपके स्टूडेंट की इनकम या फीडबैक। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट की इनकम भी दिखाओगे, अपने स्टूडेंट का फीडबैक दिखाओगे, अपने प्रति अपनी इनकम भी दिखाओगे। ठीक है, और जितना हो सके आपके पास फीडबैक हो उनको यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप उनको यूज करेंगे ना तो आपके सेल्स क्लोज
होने के बहुत चांसेस हैं, क्लोजिंग जो है बहुत चांसेस है। तो ये आपको समझ आ गया कि आपको क्लोजिंग में क्या क्या, सॉरी फॉलो अप में क्या क्या भेजना चाहिए। हर बार सिर्फ अपना ऑफर मत भेजिए, कभी कोई हेल्पफुल टिप्स शेयर कीजिए, ठीक है, कभी सक्सेस स्टोरी दिखाइए, कभी स्टूडेंट फीडबैक शेयर कीजिएगा, और कभी आप लर्निंग जर्नी दिखाइएगा। लर्निंग जर्नी का मतलब हो गया, लर्निंग जर्नी में हम मीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या हम समझा रहे हैं, सामने अपनी लर्निंग भी दिखानी होगी, अपनी अर्निंग भी दिखानी होगी, ठीक है। जब लोग बार बार आपको सीखते हुए सीखते देखेंगे ना, सीखते हुए, सिखाते हुए और लगातार काम करते हुए देखते हैं, तो उनके मन में भरोसा बनता है, ठीक है। लगातार आपको काम करने को देखते तो उनके मन में भरोसा बनता है। लोग स्किल्स या प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आपका भरोसा खरीदते हैं। मान के चलो आपने कि आप ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी स्किल्स है ना, आपका भरोसा से वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक और बड़ी गलती बिगनर्स करते हैं, वो कभी मत कीजिएगा। जैसे कि बिगनर्स हुए, ठीक है, बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो एक ही दिन में कई बार मैसेज कर देते हैं। बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इट नॉट फेयर, नहीं, बिल्कुल रोंग। एक दिन में हमें मैसेज नहीं डालने हैं बहुत सारे, ठीक है। और प्रोफेशनल तरीके से बात कीजिए। सामने वाला अगर बिजी है तो उसको समय दीजिए, बिल्कुल उससे प्रोफेशनल तरीके से बात कीजिएगा, हमेशा रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान से समझिएगा, एक बात और देखो, अगर कोई आज ज्वाइन नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, शायद वो कहीं रुका हुआ है। मान के चलो आपसे आज वो ज्वाइन नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, वो कहीं रुका हुआ है। हो सकता है उसका बजट नहीं है, उसको चीजें ना क्लियर हो रही हो, उसको आप पे ट्रस्ट ना हो रहा हो, या आपने उसको संतुष्ट ना किया हो, ऑल पे रहकर, ठीक है। हो सकता है उसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो इसलिए धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, और जहाँ ये ना क्लियर हो रही हो, उसको आप पे ट्रस्ट ना हो रहा हो, या आपने उसको संतुष्ट ना किया हो, ऑल पे रहकर, ठीक है। हो सकता है उसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो इसलिए धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, और जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई है उनकी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दीजिएगा, तभी सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा। कंसिस्टेंसी ये हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। अपना अच्छा कंटेंट पोस्ट करें ताकि सामने वाले को विश्वास हो, क्योंकि जब भी वह व्यक्ति तैयार होगा उसे सबसे पहले आपका ही नाम याद आएगा। जब भी पहले आप अपना कॉन्टैक्ट, अपनी ईमानदारी, जिम्मेदारी दिखाएंगे, व्यक्ति जब भी आप कहीं ज्वाइन करने की सोचेगा तो उसके दिमाग में थॉट आपका जाएगा कि मैं आपसे ज्वाइन करूं, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ लीड बनाना सफलता नहीं है। आपने सोचा कि हाँ जी हमारे पास लीड आ गई तो हमारी सफलता तय है, ना जी ना। जब आप लोगों की मदद करेंगे, उनकी प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देंगे, जानकारी देंगे, तो सेल्स अपने आप बढ़ने लगती है। उनकी प्रॉब्लम आपने ऐसे चुटकी में गायब की ना, सोचो आपकी क्लोजिंग होगी। तो आज का सबसे बड़ा लेसन यही था कि हम फॉलो अप कैसे, ठीक है। तो आज का सबसे बड़ा लर्निंग यही था कि हम फॉलो अप कैसे लें। और अगर आपको आज इस सेशन से कुछ भी पसंद आया हो, इस सेशन से थोड़ा सा भी समझ में आया है कि हम फॉलो अप कैसे लें, कैसे लीड को अपने प्रति कनेक्ट करें, कैसे हम उसका सोल्यूशन निकालें, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो आपको ज्यादा से पसंद आई, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, जो एफिलिएट इंडस्ट्री में, उनके साथ शेयर कीजिएगा। जिसने मेरा ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए दिल से